तो इस साल कहा जाए तो हमने सबसे ज़्यादा जो भट्ठे लगाए थे वो भूसा वाले भट्ठे लगाए थे। तो अभी आप ये देख सकते हैं, ये भी जैसे कि भट्ठा लगा है, तो ये भी कहा जाए तो भूसा ही वाला भट्ठा है। इसमें यहाँ तक का भूसा डाला गया है। ये हालाँकि इसके किनारे वाला ये जो भाग है, ये पर्दे वाला भाग है। यहाँ तक अभी आग आई नहीं है, क्योंकि कहा जाए तो आग को कहा जाए तो 1 ही 2 दिन हुआ है डाले हुए। तो पर्दे वाले भाग से आग डाला गया है और अभी आग आने में करीबन 2-4 दिन लग जाएगा, यानी धीरे-धीरे आग ऊपर चढ़ेगी। तो अभी जैसे आग इतने नीचे ही है, तो इसको पर्दे की जो हाइट है तो उसको ज़्यादा नहीं किया गया। जैसे जैसे आग ऊपर चढ़ेगी तो इसको हाइट किया जाएगा। और यहाँ पर कहा जाए तो एक ही भट्ठे नहीं, इस प्रकार कहा जाए तो 3 भट्ठे लगाए गए थे, जो कि कहा जाए तो एक लग रहा है, एक पक गया है और एक पूरी तरह है, मतलब उसमें आग डाला गया है। यानी 3 भट्ठे कहा जाए तो एक साथ लगे हुए हैं, जिसमें एक पक गया है और एक लग रहा है और एक पकना स्टार्ट है, इस प्रकार। तो तीसरे भट्ठे है और यह भट्ठा जो लग रहा है तो ये गर्मियों के दिन का भट्ठा है, यानी इस समय कहा जाए तो काफ़ी अच्छे से धूप निकलती है, जिसकी वजह से ईंट काफ़ी अच्छे से सूख पाती हैं। और काफ़ी अच्छे से ईंट सूखी होने की वजह से यहाँ रिंग भट्ठा लगाना काफ़ी आसान रहता है। और अभी आप देख सकते हैं जो ईंट पकी हुई है वो पूरी तरह नीचे से कहा जाए तो ऊपर तक की पूरी ईंट पकी। यदि आपका लगाने का तरीका सही रहे और पर्दे लगाने का तरीका जो सही रहे, तो कहा जाए तो जो नीचे की ईंट खड़ी रहती हैं वो भी पक जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लगाया गया था तो कहा जाए तो एक भट्ठा, मतलब पहले से भट्ठा था तो वहाँ पर राख मौजूद थी, उसी के ऊपर लगाया था। जैसे कि ये भी भट्ठा लगा हुआ है तो राख पर ही लगा हुआ है, यानी राबिस पे रखा हुआ है। तो पूरी की पूरी ईंट कहा जाए तो ऊपर से नीचे तक पकती है और काफ़ी अच्छे से पकती हैं। जैसे जैसे कहा जाए तो इसका साइज़ आप डालो रहोगे उस हिसाब से मतलब इस ईंट की क्वालिटी आएंगी। जैसे कि इसमें भूसा ही बस डाला जाता है, तो भूसा के अलावा इसमें और कुछ नहीं डाला जाता। तो साइज़ को आप अपने अनुसार, मतलब जैसे ईंट आपको पकाना है उसके अनुसार इसको रख सकते हैं। तो रिंग भट्ठे में कहा जाए तो जो क्वालिटी आती है, जो ईंट में पकावट ज़्यादा जैसे लाल आपको करना है, तो इन साइज़ों पे ही डिपेंड करता है। यानी आप लगाते वक्त इन ईंट का साइज़ कितना रहता है। वैसे 4 इंच का जैसे हम लोग डाल रहे हैं, मानी खाली जगह जो होती है जिसमें भूसा भरा जाता है, तो वो 4 इंच का रहता है। अब जैसे कि उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा भी जाते हैं, कहीं कहीं पर आप बढ़ा के रखा जाता है, या फिर कहाँ पर जैसे कि जो हम लोग जो लगाते हैं तो वो एक ईंट कहा जाता है चौड़ी, या फिर एक आड़ी, यानी 14 इंच की दीवार यदि माना जाए तो इस प्रकार रहते हैं। कहीं पर ऐसा होता है कि 18 इंच की दीवार डाला जाता है, तो वहाँ पर साइज़ हो सकता है बढ़ा के दिया जाए या फिर इतना ही दिया जाए। जितना ज़्यादा साइज़ दिया जाएगा उतनी अच्छी ईंट आएंगी। तो भट्ठे का जो क्वालिटी या फिर कहा जाए तो जो लाल आपको जितनी ईंट चाहिए उसका मतलब मुख्य प्रभाव इन साइज़ों पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी साइज़ दी है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भट्ठा लगाया था जो कि ख़त्म हो गया, तो ये बीच वाला भाग है। तो बीच वाला भाग भी कहा जाता है मीडियम ही है। अभी आप देख सकते हैं इनका साइज़ ज़्यादा नहीं डाला गया था, यानी ज़्यादा नहीं दिया गया था, मैक्सिमम ही दिया गया था। ज़्यादा यदि दिया जाता तो और भी ज़्यादा ईंट लाल हो जाते। अभी आप देख सकते हैं कितना 4 उंगली का, कहीं पर 3 उंगली का, कहीं पर 5 उंगली का, इस प्रकार साइज़ देगा। और यहाँ पर जितने भी भट्ठे लगा रहे हैं इसी प्रकार लगाए जा रहे हैं। दोस्तों सबसे मुख्य बात ये रहती है कि यदि 50,000 का जैसे भट्ठा लगाया जाए तो इसमें कितना भूसा लग सकता है अप्रोक्स। तो जैसे कि 4 उंगली का यदि गैप दिया जाए, या 4 उंगली का या 5 उंगली का यदि गैप इंच का यदि माना जाए दिया जाए, तो इसमें 12 टन तक करीबन 50,000 का, मतलब 50,000 का यदि भट्ठा लगाए तो इसमें 12 टन तक भूसा लग जाता है। और जैसे कि 1 लाख भट्ठा लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि 12 की जगह डबल लगे, 12 दूनी 24 टन, इतना नहीं लगता है, उससे कम ही लगता है। और जैसे कि भूसा डालने का जो साइज़ होता है, ये मुख्य साइज़ ये जैसे बढ़ जाता है कहीं पर, जैसे आप 50,000 का भट्ठा लगाए हो और जैसे उसका साइज़ बढ़ गया 5 से 6 हो गया, 7 हो गया, क्योंकि ये लगाते वक्त तो हो जाता है कहीं पर कम ज़्यादा हो जाता है, तो उस अपेक्षा में भूसा ज़्यादा लग सकता है। जैसे ज़रूरी नहीं कि 12 टन बोला गया तो बड़ा हो सकता है 13 लग जाए, 13.5 तक भी लग जाए। और जैसे कम हो जाता तो हो सकता है आपका 10 ही में हो जाए, 10 से 11 तक में हो जाए। तो ये उसी मतलब साइज़ पे डिपेंड करता है। वैसे आप यदि मैक्सिमम ईंट पकाना चाहते हैं लिमिटेड, ज़्यादा पकी हुई, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हार्ड पकी नहीं, लिमिटेड कहा जाए 2 नंबर में या 3 नंबर तक में कहा जाए तो आपका करीबन 11 से 12 टन तक भूसा लग सकता है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि इसका जो पकने का प्रोसेस रहता है, यानी कितने दिन में यह पक जाता है, तो ये कहा जाए तो 15 दिन में पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। यानी 16वें दिन आपका भट्ठा पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको भूसा नहीं डालना पड़ेगा। ये जो भूसा डाला गया है तो ये पूरी तरह जल किसी प्रकार भर जाता है, यानी जगह ही नहीं रहती भूसा डालने के लिए। और जो आग डालने के ये प्रोसेस रहता है, आग डालने की जो प्रक्रिया, तो वो आप पर्दे में आग डाल के उसके ऊपर भूसा डाल सकते हैं। आग ऑटोमेटिक 1-2 दिन में पूरी तरह फैल जाएगी। तो ऐसा नहीं रहता कि आग बीच में डालो, या कहीं पर भी आग डाल सकते हो, 2-4 जगह आग डाल के उसके ऊपर भूसा डाल दो, फिर वह कहा जाए तो आग 1-2 दिन में फैल जाएगी, और फिर फैलने के बाद ही ऊपर आग चढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि कहा जाए तो ऊपर कहीं पर डालोगे आप नीचे से तो एक ही साइड से जाए, पहले आग नीचे फैलेगी फिर उसके बाद ऊपर चढ़ाएगी।
तो कहा जाए तो सबसे सरल और आसान में यही भट्ठा रहता है लगता है, और है भी कहा जाए तो उतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है जितना सोचा जाए या फिर देखा जाए तो, क्योंकि इसका जो लगाने का प्रोसेस रहता है वही बस यदि बनाना आ जाए तो भट्ठा काफ़ी आसान भी है। सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना पड़ता है कि ये साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अभी आप देख सकते जैसे साइज़ ज़्यादा हो जाता है तो ईंट गल जाती हैं। अभी इसमें कि कुछ ईंट गल गई क्योंकि यहाँ पर साइज़ 4 इंच से 5 इंच से भी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ईंट गल गई। यदि और हो जाता तो ये ईंट पूरी तरह बह जाती, यानी गल जाती पूरी तरह। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का भट्ठा लगाएं तो जो बीच का लेयर होता है उनमें साइज़ तो जितना डालना चाहिए उतना डालते ही रहना, लेकिन जो किनारे का जो साइज़ होता है उसको आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पर्दे वाले भाग में थोड़ा साइज़ ज़्यादा ही रहेगा तो ही मतलब अच्छे से ईंट पकेंगे। हम लोग भी कहा जाए तो लगाते हैं भट्ठे तो पर्दे वाली साइज़ की ईंट को बढ़ा देते हैं, क्योंकि भट्ठे के लेयर का बाहरी लेयर होता है। तो अभी देख सकते हैं जैसे भूसा डाला भी है तो काफ़ी ज़्यादा भूसा डाला गया, इतना यदि बीच वाले भाग में हो जाता है तो वहाँ पर की ईंट गल जाती है। तो इस प्रकार का जो तो भट्ठे में थोड़ा ध्यान से और देख के लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है, यदि भट्ठे में पूरी तरह सक्सेस होना होता है, भूसे वाले भट्ठे में खासकर। और कोयले वाले भट्ठे में तो आप समझ सकते हैं कोयले हर एक मतलब लेयर में कहा जाता है बराबर दिया जाता है, हालांकि बीच में भी उसमें भी कोयला कम नहीं डाला जाता है किनारे की अपेक्षा। तो किनारे में कहा जाए उतनी आग रहती नहीं जितना बीच में रहती है, बीच में सबसे ज़्यादा आग होती है क्योंकि सभी आग इकट्ठा होकर बीच में ही जाती हैं।